हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल थिंक स्मार्ट। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ में बात करने वाली हूँ टर्म इंश्योरेंस प्लान की। तो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड मैंने अभी तक अपनी कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, बट आज पहली बार मैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और टर्म इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाली हूँ। तो टर्म इंश्योरेंस बेसिकली किस पर्पस के लिए लिया जाता है? ये होता है आपके रिस्क ऑफ डेथ को कवर करने के लिए, यानी कि अगर अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो फैमिली को सफ़र ना करना पड़े किसी भी लायबिलिटी या लोन से, इसीलिए आप एक टर्म प्लान लेते हैं। तो टर्म प्लान की एक सिंपल सी मैं डेफिनेशन बताऊं तो ये होता है ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क फ्रॉम योरसेल्फ टू दी इंश्योरेंस कंपनी। कैसे? आपने एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से और आप उसके बदले में एक प्रीमियम पे करते हैं उस इंश्योरेंस खरीदने के लिए, और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बदले में आपको एक बड़ा सा लाइफ कवर या जिसको अपन सम अश्योर्ड बोलते हैं वो ऑफ़र करती है। वो कितनी भी अमाउंट का हो सकता है डिपेंडिंग कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी बनती है। फॉर एग्जांपल, एक रफ एग्जांपल मैं लेती हूँ। आपने एक टर्म प्लान लिया किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, आपको 1 करोड़ का सम अश्योर्ड या लाइफ कवर कंपनी ने ऑफर किया, बदले में आपको प्रीमियम आई साल की 10,000 रुपये। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे आपने ये प्लान ले लिया या पॉलिसी ले लिया और पॉलिसी के अंदर यानी कि पॉलिसी टर्म के पहले अगर आपकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीज़न की वजह से, तो कंपनी आपको क्या करेगी, आपकी फैमिली को या आपके जो भी नॉमिनी होते हैं उनको ये 1 करोड़ का जो सम अश्योर्ड है या लाइफ कवर है वो उनको दे देगी। तो इस तरह से क्या होता है, आप अपना जो रिस्क होता है डेथ का वो अपने से कंपनी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब दूसरी बात, आप मुझसे पूछेंगे कि क्या इसमें कोई मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलता है? हम जो प्रीमियम पे करते हैं, मान लीजिए अगर पॉलिसी टर्म के अंदर डेथ नहीं होती, हम जिंदा रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो सिंपल टर्म प्लान में जहाँ पे आपने कोई भी एड ऑन नहीं ले रखा है या फिर राइडर ऐड नहीं किया है या कोई भी एड ऑन फैक्टर होता है वो अगर आपने नहीं लिया है, तो इसका मतलब आपको मैच्योरिटी पे कुछ नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप प्रीमियम पे करते हैं हर साल और डेथ होती है तो कंपनी जो 1 करोड़ का मैंने सम अश्योर्ड बताया वो आपके नॉमिनी को या फैमिली को दे देगी। अगर आप सर्वाइव करते हैं पूरा पॉलिसी की मैच्योरिटी तक तो आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिलता है। बट यहाँ पे आप कुछ एड ऑन फैक्टर्स लेके वो भी ले सकते हैं। जैसे एक एड ऑन फैक्टर होता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। रिटर्न ऑफ प्रीमियम अगर आप इसमें ऐड करते हैं अपने बेसिक टर्म प्लान में तो आपको डेफिनेटली कुछ तो एक्स्ट्रा प्रीमियम लगता है, बट जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है और आप सर्वाइव करते हैं तो उस टाइम पे जितना भी प्रीमियम आपने इतने सालों तक भरा हुआ है वो आपको पूरा का पूरा रिटर्न हो जाता है। तो ये होता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम। तो ये तो बात हो गई एक बेसिक टर्म प्लान डेफिनेशन की और एक फैक्टर की जो मैंने आपको बता दिया कि आप मैच्योरिटी पे किस तरह से पैसे ले सकते हैं टर्म प्लान से। अब बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहला बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिया कि एक आपके पास में लाइफ में कंटिजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब कि अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली को सफ़र ना करना पड़े। इसके लिए बहुत ही कम प्रीमियम में, जैसे मैंने आपको अमाउंट बताया, तो आपकी एज के हिसाब से आपका जो अमाउंट है प्रीमियम का वो वेरी करेगा, पर बहुत ही नॉमिनल मिनिमल अमाउंट में साल का आपको इतना बड़ा सम अश्योर्ड मिलता है, विच इज़ वेरी गुड। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि अभी टैक्स प्लानिंग का भी सीज़न है। ATC में आप इसको कवर कर सकते हैं। जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं वो आप ATC में भी शो करके उसका रिबेट ले सकते हैं। तीसरा आपको फ़ायदा क्या होगा, जो भी आपको डेथ बेनिफिट मिलेगा वो टैक्स फ्री यहाँ पे मिलता है। तो 1010D का बेनिफिट भी यहाँ पे है, एंड मैच्योरिटी पे भी जो भी आपको अगर रिटर्न ऑफ प्रीमियम में मिलता है पैसा वो भी टैक्स फ्री होता है। इसके साथ साथ जैसे जैसे आप अगर कोई और दूसरे फैक्टर्स या दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं टर्म प्लान में तो आपको बेनिफिट अलग अलग तरह के मिलते हैं। जैसे कि एक फैक्टर होता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का। इसका मतलब अगर आपकी डेथ, वो फैक्टर आपने लिया है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का विद एक्स्ट्रा प्रीमियम, और अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट से होती है तो आपको क्या फ़ायदा होगा, जितना आपको बेस सम अश्योर्ड मिला था 1 करोड़ का फॉर एग्जांपल, उतना ही अमाउंट का आपको एक्सीडेंटल डेथ पे मिलेगा। यानी कि अब आपकी फैमिली को 1 करोड़ नहीं मिलेगा, 2 करोड़ का अमाउंट मिलेगा। तो ये होता है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का फ़ायदा।
फिर उसके बाद में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि क्रिटिकल इलनेस को कवर करता है टर्म प्लान, इनकम को कवर करता है। जैसे कि अगर आपको चाहिए कि जब आपको कोई क्रिटिकल इलनेस होती है, यानी कि ऐसे डिसीजेस जिनका क्योर बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है, जो क्रॉनिक होती है, जैसे कि कैंसर हो गया या हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई या किडनी रिलेटेड कोई बहुत सीरियस इशू हो गया, तो उसको भी टर्म प्लान अपने ऑप्शंस में कवर करता है। तो डिपेंडिंग कि आपने कौन सी कंपनी का प्लान लिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्रिटिकल इलनेस का एडवांटेज मिलता है। तो कई कंपनीज हैं जो इस तरह के ऑप्शंस ऑफर करती हैं, जहाँ पे आपको आपका जो लाइफ का कवर होता है और क्रिटिकल इलनेस का कवर होता है, दोनों ही सेपरेट होते हैं। जैसे 1 करोड़ का आपको बेसिक सम अश्योर्ड मिला, तो उसमें 80% आपका जाएगा लाइफ कवर में, 20% जाएगा आपका क्रिटिकल इलनेस के कवर में। या फिर ये रीबैलेंस भी होता है, तो कई बार आपका 60-40 के रेशियो में भी ये हो सकता है। तो फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही आपको कोई क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होती है, कंपनी आपको जो भी क्रिटिकल इलनेस का सम अश्योर्ड है वो पे कर देगी। तो कई लोगों की कंप्लेंट होती है कि डेथ नहीं हुई पर डेथ के अलावा कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो क्रिटिकल इलनेस में भी आप इसे कवर कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो इनकम ऑप्शन होता है। मान लीजिए कि आपको सर्वाइवल के टाइम पर ही कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए, तो मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगी, बट यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि जब आप 60 के हो जाते हैं, 60 ईयर ओल्ड हो जाते हैं, उस टाइम पे आपको एक मंथली इनकम स्टार्ट हो जाती है, जो होती है आपकी 0.1% ऑफ सम अश्योर्ड। यानी कि आपका अगर 1 करोड़ का सम अश्योर्ड है, उसका 0.1% यानी कि 10,000 आपको मंथली बेसिस पे मिलने लगता है। तो ये कब तक मिलेगा, जब तक आपकी पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती या आपकी डेथ नहीं होती, राइट। सो सम अश्योर्ड तो वैसे का वैसे ही है, पर आप 60 क्रॉस कर रहे हैं तो आपको इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब बहुत सारे वेरिएंट्स हैं इसके टर्म प्लान के, बट बेसिक जो आपको फ़ायदा है वो है कि अगर आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचा के रखना चाहते हैं, अपनी लोन और लाइबिलिटी से बचा के रखना चाहते हैं, तो कम से कम अमाउंट में प्रीमियम में आप ये प्लान ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि 1 करोड़ का सम अश्योर्ड ले या 2 करोड़ का ले, 3 करोड़ का ले, कितनी हमें ज़रूरत है और कितना हमें मिलना चाहिए, राइट। इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे देती हूँ। तो आपको बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन करना है। आपको अपनी एसेट और लायबिलिटी का कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, रफ एग्जांपल, कि आपके पास में लोन है जिसे हम लायबिलिटी बोलते हैं, होम लोन है, कार लोन है, उसका अमाउंट है आपका 60 लाख, ओके। और आपका जो असेट, यानी कि आपने अपने जो भी सेविंग्स बैंक अकाउंट में होगा या जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड एक्सेट्रा, तो इनको आप बेच के पैसा ले सकते हैं, राइट। तो ये हो गए आपके असेट। तो आपका असेट जो आपने बनाया है वो है 20 लाख का। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होता है? 40 लाख का, राइट। अभी मैंने आपकी सैलरी, इनकम और मंथली एक्सपेंसेस इसमें नहीं काउंट किए हैं, पर वो भी आपको काउंट करने चाहिए। तो 40 लाख का तो डिफरेंस स्ट्रेट अवे आ जाता है कि अगर मान लीजिए एट दिस मोमेंट डेथ हो जाती है, तो आपकी फैमिली को 40 लाख का जो लोन है वो कहाँ से अरेंज करेंगे, राइट। तो मिनिमम 40 लाख का आपको सम अश्योर्ड का टर्म प्लान बाय करना चाहिए, ताकि अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी डेथ हो जाए तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एटलीस्ट उतना अमाउंट का जो आपकी लोन है वो पे कर सके और आपकी फैमिली को सफ़र ना करना पड़े, राइट। एक और क्वेश्चन आता है कि मुझे चाहिए तो 2 करोड़ का लाइफ कवर, पर क्या मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये कैसे पता लगता है? आपके एज और आपके इनकम मल्टीपल के हिसाब से। तो एज के बहुत सारे ब्रैकेट्स होते हैं। जैसे आपकी एज 18 to 35 है तो आपको 25 टाइम्स का कवर मिलता है आपके एनुअल पैकेज के ऊपर। तो एक एग्जाम्पल इसका कैसे ले लेते हैं, मान लीजिए आपका जो एनुअल पैकेज है वो है 10 लाख का, राइट। तो 10 लाख का 25 टाइम्स का कवर आपको मैक्सिमम मिल सकता है अगर आपकी एज है 18 से लेके 35 तक। अगर आपकी एज होती है 36 से लेके 40 तक या 41 से लेके 45 तक, इस तरह से ये कवर धीरे धीरे डिक्रीज होता है। तो 25 टाइम्स, 20 टाइम्स, 15 टाइम्स, 10 टाइम्स, इस तरह से ये कवर धीरे धीरे डिक्रीज होता है।
और इसमें एक और भी आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितना जल्दी और जितना कम एज पे आप ये प्लान लेते हैं उतना कम आपको प्रीमियम इसमें आएगा। अगर आप बहुत लेटर स्टेज पे जाके लेते हैं तो आपको सब्सटेंशियली प्रीमियम इंक्रीज़ होता जाएगा, क्योंकि इसमें एक चार्ज होता है जो होता है मोर्टेलिटी होता है रिस्क ऑफ डेथ। तो कंपनी हमेशा जो रिस्क ऑफ डेथ या मोर्टेलिटी चार्जेस है वो एज के बढ़ने के साथ साथ वो चार्जेस बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी जब आप कम उम्र के हैं तो आप ये प्लान खरीद सकते हैं और बड़ा सा लाइफ कवर ले सकते हैं। अब आप कितने एज तक आप अपने आप को कवर कर सकते हैं? अप टू 85 ऑफ योर एज आप अपने आप को कवर कर सकते हैं। मान लीजिए आप अभी 35 के हैं और आपने टर्म प्लान लिया, आप अपने आप को जब 85 के आप होंगे तब तक आपका ये पॉलिसी चलता है। ये डिपेंड करता है आप किस तरह से उसको लेना चाहते हैं, जैसे 70 तक 75 तक कवर करना चाहते हैं, पर मैक्सिमम आप अपने आप को 85 तक कवर कर सकते हैं। ये जनरल जो पॉलिसीज़ होती हैं उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ। ये होल ऑफ लाइफ के लिए भी आप ले सकते हैं, मतलब जितना एज तक आप जिंदा हैं तब तक भी आप अपने आप को कवर कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड इज़ 85 ईयर ओल्ड, जहाँ तक आप अपने आप को कवर कर सकते हैं। यानी कि 85 के पहले पहले अगर आपको कुछ हो गया तो जो भी लाइफ कवर आपके नाम पे है वो आपकी फैमिली को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन से कंपनी का हमें टर्म प्लान लेना चाहिए। तो एक पैरामीटर होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, वो चेक करके आप कंपनी का जो भी इंश्योरेंस प्लान है वो डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का आपको लेना है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है, कंपनी के पास एक साल में कितने क्लेम्स आए और कितने उसने क्लेम दिए। जैसे मान लीजिए एक साल में एक कंपनी के पास में आते हैं, कंपनी ए है, कंपनी बी है। कंपनी ए के पास में एक साल में 100 क्लेम्स आए और उसने 99 केसेस या 99 जो भी क्लेम्स थे उनको सेटल कर दिया, उनको पैसा दे दिया, तो उसका रेशियो हुआ 99%। दूसरी है कंपनी बी, उसके पास में भी सेम एक साल में 100 क्लेम्स आए बट उसने सिर्फ 80 लोगों को ही क्लेम दिया, इसका मतलब इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा 80%। तो जिसका भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़्यादा है उसी का टर्म प्लान आपको लेना चाहिए। तो मैं स्क्रीन पे डिटेल्स दे दूंगी, आप देख सकते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो किस तरह से दिखता है। तो ये थी इंफॉर्मेशन टर्म प्लान के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।